नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, आया हुआ था गांव बुचोली के मंदिर में, आया तो था श्रद्धा को लेके, लेकिन यहां आके महाराज जी की बातें सुनी और मुझे वो बातें ऐसी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं आप तक उनको पहुंचाऊं और जो महाराज जी के विचार है वो आप भी सुन पाएँ और समझ पाएँ कि महाराज जी जो सोचते हैं वो कैसा है, आप उसे किस तरीके से लेते हैं, महाराज जी की सोच कितनी आपसे अलग है या आप भी ऐसा ही सोचते हैं, बोल नहीं पाते हों। तो हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में। नाम, कहाँ के मंदिर में, कहाँ से क्या कुछ आपकी शुरुआत हुई? बिचौली के मंदिर में है। क्या नाम है आपका? बाबा रमन गिरी। बाबा रमन गिरी। महाराज जी, जब आपके जीवन का प्रारंभ हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था, तब से लेके आज तक आपका जो इतिहास रहा है, आपके जो विचार मैंने सुने वो मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ। तब मैंने ये वीडियो बनाने का जो फैसला था वो किया। तो जब से आपने जन्म हुआ तब से लेके अब तक की जो गाथा है, वो जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, उनको बताएं कि किस तरीके से, किस कारण से आपने जो ये अपना जो चोला पहना, क्या रीज़न था, कैसे बाबा बने आप? मैं तो परमात्मा के दर्शन के लिए बाबा बने थे। कैसे माइंड में कैसे आया कि मुझे तो दर्शन? माइंड में तो ऐसे आ गई, तो हम रेलगाड़ी से गिर गए थे, गोमती एक्सप्रेस गाड़ी से गिरे थे और मैं जिंदा बच गई, कोई टूटो फटो नहीं। तो मेरी अवस्था उस टाइम थी 15 साल की। 15 साल की उम्र में गोमती एक्सप्रेस से चलती से गिर गए थे। क्या कर रहे थे? ऐसा क्या खेल खेल रहे थे कि जो गिर गए? मैं बैठे थे खिड़की पे। अच्छा। तो मैं दिल्ली जा रहे थे, मैं रहने वाला तो इधर मैनपुरी साइड का हूँ ना। अच्छा। तो दिल्ली जा रहे थे, मैं उस खिड़की पे नींद आ गई, नींद से गिर गई। तो मैं मरे भी नहीं और कहीं टूटे भी नहीं। फिर घर वालों से कब मिले, कहाँ से गिरे थे, घर से कितनी दूर, घर याद था या नहीं, क्या कुछ हुआ महाराज जी? तो माता पिता तो खत्म हो गए, उसके बाद में बाबा जी बने थे। जब आप तो ट्रेन से गिर गए, फिर घर पहुंच गए थे आप? नहीं, घर कहाँ पहुंच गए, माता पिता थे ना, वो तो है नहीं। तो मेरी बहन थी। तो मैं अपनी बहन के पास गई, तो वो बहन ने मेरे को देखा, उसने कहा मेरे घर नहीं आना, ये शरीर में चोट लग रही है, फलाना है, ढिकाना है। तो मैं उसके घर नहीं गई, लेकिन मैंने उसको ये संकल्प कर लिया, मैंने कि बाबा जी बनना है भाई। क्यों कि जिसने बचाए रखो वो ही मालिक है। आपके हिसाब से मालिक कौन है? फिर आप मंदिर में कैसे आए, ये मंदिर कैसे बाबा बने, स्टार्टिंग कैसे हुई? ये मंदिर नहीं है, ये आश्रम है। मंदिर नहीं है? नहीं, ये तो बाबा चिल्लावाड़े का आश्रम है। तो गांव वाले तो कहते हैं मंदिर है। मंदिर तो एक देख लो, अड्डे पे मंदिर बना है, उसे कहते हैं मंदिर। और ये है आश्रम। यहाँ पहले कोई महान पुरुष साधु कोई यहाँ तपस्या कर गया, तो ये है आश्रम, ये मंदिर नहीं भाई। मंदिर तो ये बाद में बने हैं। क्यों भाई? जब आप 15 साल की उम्र में गिर गए, तो आप ये कहते हैं मेरे को कहीं चोट नहीं लगी, मैं जिंदा बच गया था, चोट नहीं लगी। फिर आप दीदी के घर पे गए, तो उसने क्यों आपको घर आने से मना किया? चोट तो लग रही थी, लेकिन टूटे फटे नहीं। चोट तो लगी, जब गाड़ी से गिरे तो चोट तो लगी, लेकिन टूटा नहीं ना। तो मैं जैसे जिज्जी के पास गई, तो मेरे लड़कपन था, जिज्जी ने देखा काफ़ी चोट लग रही, पता नहीं ये कैसे। तो मेरी जिज्जी भी तब छोटी उम्र की थी ना, क्योंकि मेरे पिताजी ने छोटे पे उनकी शादी कर रखी थी। तो उसने कहा कि मेरे घर नहीं बढ़ना। क्यों? मेरे को शौक लग गया था चिलम पीने का। अच्छा। तो इस चिलम पीने का शौक कैसे लगा बाबा? जी ऐसे ही बैठे साधु संतों की सेवा करते थे, तो वहाँ जी चिलम सीख गई। और फिर साधु संत की शरण में थे, चिलम सीख ली, फिर ये चोला धारण करने का मन कब बना? फिर जब गाड़ी से गिर गई तब। अच्छा। फिर सबसे पहले क्या साधना की, क्या कुछ किया? पहले मैं गुरुओं की सेवा करी, उनके कपड़े धोए, रोटी बनाई, और कोई महात्मा आए उसी की सेवा करी। पहले गुरुओं की सेवा करी, फिर 1-2-3 साल बाद फिर मैंने उन गुरु जी के शिष्य बने महाराज के। तो मैं पहले बना था दास में। अच्छा। अब तो मैं जूना अखाड़े से हैं भाई। अब बनने के बाद फिर मैं तपस्या भी करी। कितने दिन तपस्या करी? कौन सी तपस्या किया? पंचधूनी तपस्या करी थी 41 दिन। 41 दिन तक पंचधूनी तपस्या। और क्या क्या किया फिर आपने? और मैं खड़ेश्वरी बाबा भी रहे, इधर ही इसी मंदिर में 10 महीने। ये तो बुचोली के वाले मंदिर में कितने दिन? 10 महीने। 10 महीने खड़े रहे थे? खड़े रहे। कोई खाना पीना कुछ, सब कुछ बंद? खाना पीना क्या, शाम को लेना है, केला फेला, दूध कुछ ले लिया, रोटी एक आध ले ली। नहीं, 24 घंटे में एक बार खाते थे ना। तो 24 घंटे में खाना तो खड़े खड़े खाते, लेकिन खड़े रहते थे? खड़े रहते थे। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या किया? फिर मैंने यहाँ व्रत भी किया 1-1.25 साल का, भोजन नहीं लिए। फिर 1.25 साल तक भोजन नहीं किया? तो क्या कुछ खाते थे? तो शाम को 2 केले ले लिए, 1 गिलास दूध ले लिया और चिलम पीते थे।
अच्छा, मतलब आपने पूरी तरीके से सोच लिया था कि मुझे तो साक्षात्कार करना है। तो क्या वो हुआ है? हाँ, तो फिर मैं जब करी साधना करी ना, क्या करी, साधना और तपस्या तपस्या और पूजा। पूजा भी की। पूजा तो जो हो गई, सुबह शाम की आरती जोत बत्ती जी, तो जी, पूजा में आ गई। बिल्कुल। और साधना वो आ गई कि जो अपने को खुद रोक के बैठे एक जगह पे 24 घंटे, जे नहीं कि ना मैं साधना घूम रही कहीं नहीं। फिर साधना करते करते अब यहाँ बैठे बैठे जो परमात्मा की दया दृष्टि थे, कुछ किताबें ऐसी मैंने पढ़ी जिनमें मेरे को वो चीज़ मिली। जैसे गीता है, गीता में भी लिखा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो तू है सो मैं हूँ और मैं है सो तू है, तेरे को ध्यान नहीं, मेरे को तो ध्यान है। तो उसको भज, किसको, जिसको मैं भजता हूँ। तो इसको मतलब ये है भगवान कृष्ण मालिक नहीं है। क्यों भाई? भाई वो ही कह रहे, हम थोड़ी कह रहे, हम तो प्रमाण बता रहे, सच्चा लगे सुनना। तो मालिक तो कोई और है। मालिक का जन्म कहाँ हुआ था? मालिक कभी 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, तो मालिक कौन है? मालिक भी बताएंगे ना, तभी तो कहीं मालिक कभी जन्म नहीं लेते हैं और कभी मालिक मरते नहीं। जो परमात्मा आएंगे, तो बनारस में परमात्मा ने जन्म लिया था। कोई तो कहता है कि अयोध्या में लिया था, के अयोध्या में नहीं लिया था, बनारस में लिया था। तो एक नीरू और नीमा नाम के मियाँ बीवी थे, दो धनी बियर दोनों थे। तो वो भगवान भोलेनाथ की उपासना करते थे, भोलेनाथ की उपासना करते थे। तो उनकी उम्र हो गई लगभग तो 60-65 साल की, उनके बच्चा कोई नहीं बहु। तो वे भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे, सेवा मतलब उपासना, और यही कहते थे मालिक मेरे बच्चा कोई नहीं है, कैसे क्या होए। तो उनके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, तो रिश्तेदारी माई थी, उसने कह दी कि अरे भाई एक बच्चा होना चाहिए। तो मालिक ने बहुत बुरो करो के, तो वो दोनों अपने नहाने जाते थे। तो उनको मुसलमानी राज्य था, उन्हें गंगा जी में ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, पंडितों ने, कि ये नहीं यहाँ नहाएंगे के। तो वो अपने एक झील तालाब था, झील तालाब था, उसमें वो नहाने जाते थे अपने रोज। झील तालाब में नहाने जाते थे। बनारस में अब भी है वो, कोई मैं बना के नहीं कहते ना। पंडित जी महाराज बहुत दिन में दर्शन हुए, ठीक है। तो फिर झील तारा में वो स्नान करने दोनों मियाँ बीवी जाते थे, पंडित जी और पंडितान दोनों जने। तो वहाँ वो सुबह के टाइम, तो वहाँ उस बनारस में एक रामानंद पंडित जी थे, वो साधु थे ना, तो वो भी कृष्ण के उपासक थे। तो वो सुबह अपने जब नहाने गए, तो वहाँ उनको एक फूल पे बालक मिला, कमल के फूल पे। तो वो नीरू नीमा ने देखो बाने सोची, बाने अपने पति से कही कि वो बालक है। उसके पति ने कही कि तेरे दिमाग में तो वही रील चलती रहती, बच्चे बच्चे, कहाँ अपने भाग में बच्चे हैं। कि नहीं देखो, जो देखा तो वो कमल के फूल पे एक बालक था। उन्होंने उसको उठा लिया, अपने वो घर पे ले आए। तो उस समय मुसलमानी राज्य था, उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कोई लफड़ा हो। तो वो जो परमात्मा थे वो कबीर थे। कौन थे? कबीर जी। तो मुसलमानी राज्य में मुसलमानी गुरु ने वो कुरान में जैसे कहा इनका क्या नाम रखा जाएगा, तो जब उसने कुरान ऐसे पलटी तो उस कुरान में लिखा कबीर। पूरी कुरान में जो ही पन्ना पलटो उसी में कबीर, क्या कबीर। तो उसने देखा ये क्या हो गया, तो परमात्मा कबीर ने स्वयं कहा कि तू लाख कोशिश कर ले, मेरा नाम तो कबीर ही है, कबीर ही रहेगा। तो उनका नाम कबीर रखा गया। तो वो 5-7 दिन हो गए, वो कुछ खा पी नहीं रहे थे। तो उस माई ने सोचा कि अब ये बालक मिलो है, ये मरेगो जब खाता नहीं कुछ। तो उन्हें अपने पे भोलेनाथ को उपासक थी माई, उसने फिर उनसे अपने हाथ जोड़ के विनती करी कि भोले बाबा, अब वो माई कहा जाने कि मालिक कोई और है। भोले बाबा फिर उसने विनती, तो भोले बाबा भी मालिक नहीं है? भोले बाबा से ऊपर कोई मालिक है भाई? हाँ जी, भोले बाबा तो ये 3 लोग के हैं, 3 लोगों के हैं भोले बाबा। तो उससे पास 3 लोगों का पावर है, और भोले बाबा के ऊपर भी कोई है। ऐसे तो सारी चीजें खोल के बताएं, जो देखने वाले हैं वो समझ सके कि आप जो कहना चाहते हो, जो सच्चाई है, जो आपने सुना है, या क्या उन्होंने भी सुना है ये बातें, इस प्रकार की बातें आप बताएं। बिल्कुल सुनी हुई हैं, और नहीं तो आप पढ़ भी सकत। हाँ, मैं पकड़। फिर जब वो आए तो उन्हें परमात्मा भोलेनाथ से ने अपनी अर्जी लगाई, तो परमात्मा कबीर ने
अपनी ऐसी शक्ति से उनको ज्ञात कराओ वहाँ बैठे कैलाश पे कि हमें ऐसा कौन सा जीव याद कर रहे हो नीचे। तो वे आए तो भोलेनाथ ने देखा कि परमात्मा कबीर, तो उनके मतलब ऐसे मन ही मन में उनको समझा दिया कि इस माई से ये कहना है कि एक कामधेनु गाय लाओ जो कभी किसी सांड ने ना छुई हो, अच्छा, मैं उसका दूध पीऊँगा। मतलब कबीर जी ने भोलेनाथ को कहा और भोलेनाथ ने उस माता को कहा जिसके घर पे कबीरदास जी थे कि मुझे कामधेनु गाय चाहिए, उसका दूध पीना है, बाछी चाहिए ना। जी जी, बाछी। तो कबीर परमात्मा ने जब कही तो भोलेनाथ सुनने जो कह दिया उन्हें गाय जब आ जाए तो तुम उसकी पीठ पे ऐसे एक हाथ मारना। भाई परमात्मा को तो बचन में 76 युग महाकाल तपस्या कर रखो है, ये तीनों उसके पुत्र हैं जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने महाकाल ने अपनी यहाँ बगराई ना कि भाई उसका तो भोजन है, 1 लाख व्यक्तियों को महाकाल डेली खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। तो परमात्मा परमात्मा कबीर ने कही कि जे ऐसा काम करो तो भोलेनाथ आए। फिर वो गाय पुण्य ऐसे पीठ थपकी मारी, वो दूध देने लगी, वो अपने दूध पी दे। तो 1 से 20 साल यहाँ परमात्मा कबीर रहे थे। मतलब बिना ब्याई गाय भी दूध दे सकती थी? देती है, कामधेनु गाय उसे बोलते हैं। जो जानकार ज्ञानवान है वो तुरंत समझेंगे कि कामधेनु गाय होती है। साथियों जो देख रहे हो आप कमेंट करके बताएं कि कामधेनु गाय आपने सुनी है या नहीं, वो बिना ब्याए बिना बच्चा दिए दूध भी देती है या नहीं। आगे महाराज जी से बातचीत करते हैं। जी महाराज। अरे वो कामधेनु गाय वहाँ रहने लगी और वो परमात्मा थे ना, उस कामधेनु गाय का दूध पीने लगे। और वो तो परमात्मा थे, स्वयं आए थे यहाँ उसमें के। तो रामानंद महाराज जी जो वहाँ थे तो वो ब्राह्मण थे, वो छोटी जाति से बड़ा ईर्ष्या करते थे कि ये शूद्र है, ये फलाना, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए के। तो वो कबीर जब परमात्मा 2-3 साल के जब हो गए, 4 साल के, तो उन्होंने सोची कि मैं गुरु बनाऊंगा रामानंद को। तो रामानंद किसी छोटी जाति वाले को शिष्य नहीं बनाते थे। तो वो अपने सुबह गंगा नहाने जाते थे 4 बजे। तो वो कबीर ने सोचा कि इधर से महाराज जाते हैं तो जैसे ऊंचे से नीचे पे इधर उतरना है, तो वो वहाँ लेट गए कबीर। तो जैसे ही वो रामानंद आए तो उनका पैर रख गया उनके ऊपर। सुनिए, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया? तो परमात्मा कबीर ने कही कोई नहीं गुरुदेव, वहीं थे। क्यों? वो तो छूते नहीं थे किसी शूद्र को, लेकिन उन्होंने पैर रख गया तो छू गए। अब तो जात पातों को काम कार हो गए, पहले तो घृणा करते थे। फिर वो रामानंद महाराज के शिष्य बन गए कबीर। परमात्मा की मौज। वहाँ सिकंदर राजा था, दिल्ली का लोधी सिकंदर राजा था, मुसलमानी राज्य में वो उसका शासन था ना, वो मुसलमान था। तो उसके एक ऐसा रोग था कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने, मुसलमानों में बड़े बड़े धर्म गुरु थे, उन्होंने उसका रोग नहीं ठीक कर पाया। फिर किसी ने कहा कि एक बनारस में रामानंद महाराज रहते हैं, वो आपका रोग ठीक कर सकते हैं। तो राजा सिकंदर वहाँ से चल दिया दिल्ली से अपने वहाँ बनारस के लिए रामानंद के पास। तो रामानंद महाराज के यहाँ आए तो रामानंद को छोटी जातों से ईर्ष्या थी। तो उन्होंने देखा कि ये मुसलमान, तो वो कहने लगे कि अरे तू गाय कटवाता है, ये करता है वो। तो वो राजा था उस समय मुसलमान, उसका शासन था, उसने रामानंद का सिर काट दिया। जय हो भैया जी। उन्होंने उसका सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो उनके चेले थे परमात्मा कबीर, वो उस समय आश्रम पे थे नहीं है। तो जब वो सिर काट दिया, अरे बाबा का मूड काट दिया, मूड काट दिया, तो परमात्मा कबीर आए, उन्होंने उनका सिर रामानंद अपने गुरु का जोड़ दिया। तो चेले ने अपने गुरु का जो शीश था वो कटने के बाद भी जोड़ दिया रामानंद का। तो रामानंद की उम्र थी 1 से 4 साल की और कबीर परमात्मा की उस समय उम्र थी 10 साल की, खाली 10 ही साल की, 1 से नहीं, खाली 10 साल की के। और रामानंद 1 से 4 साल की। तो जब वो उनको सिर जुड़ गए तो वो सिकंदर लोधी राजा ने देखा कि ओ हो जी तो मूड कटा हुआ जोड़ दिया। उसने तुरंत ऐसे दंडवत की, हाथ जोड़ के कही, मालिक हम तो आए थे आपके गुरु के पास, ये रोग हो गया। तो ऐसा रोग था कि उसका ठीक नहीं हो रहा था। वो बड़े बड़े वैद्य हकीम ने इलाज किया। फिर वो परमात्मा कबीर की कृपा से वो रोग सिकंदर का ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो सिकंदर जो था वो अपने धर्म गुरु को छोड़ करके, उनका नाम शेख तकी था, सेठ तकी, वो उनका गुरु था सिकंदर का मुसलमान। तो उसे छोड़ करके परमात्मा कबीर को उसने गुरु मान लिया। तो उस मुसलमान गुरु ने सोचा कि ये हिंदू गुरु है,
अब तो लफड़ा हो यो हमारी कमाई में रोड़ो हो गो। क्यों कमाई करने को ये पंडित ब्राह्मणों ने जो किया है, ये तो एक कमाई का जरिया बनाया था कि बस पूजा करेंगे तो पंडित, बाकी कोई नहीं करेगा। नहीं, आज तो नहीं, लेकिन आज के कुछ साल पहले ऐसा ही था। कहो तो वो ये कहते थे कि ब्राह्मण ही हवन कर सकते हैं, ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं और ब्राह्मण ही सारा कुछ करते हैं, बाकी और काऊ के आई नहीं है बांट में के। ठीक है। महाराज जो थे उनको सिर जोड़ने के बाद सिकंदर राजा जो थे वो अपने दिल्ली के लिए वापस हो लिए, चले गए। और वो तो अपने रामानंद वहीं रहते थे, स्थान था उनका। तब तक परमात्मा की ऐसी मौज हुई कि वहाँ गोरखनाथ भी आए। घूमते घूमते गोरखनाथ ने खबर पहुँचाई कि रामानंद महाराज से खबर करो कि हमसे गोष्ठी करें। गोष्ठी का मतलब सत्संग करें। तो रामानंद जो थे वो कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण भगवान के। ठाकुर जी को नवाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को ये करना। और गोरखनाथ जो थे वो महाकाल के भक्त थे। है? तो गुरु गोरखनाथ जब आए तो उन्होंने अपना चेला भेजा आश्रम पर, कही कि रामानंद हमसे सत्संग करें। तो रामानंद घबरा गए। उन्होंने कही ये तो सिद्ध है, कोई सिद्धि दिखाए देगो। सत्संग में लोग तारी पीट दिए, मैं हार जाए जे जीत जाए। नहीं, तो रामानंद 1 से 4 साल के थे, वे उदास बैठे थे अपने आश्रम। तब तक वो आ गए परमात्मा कबीर जी। परमात्मा कबीर ने अपने गुरु को देखो जे कही, गुरु महाराज आज क्या बात है, उदास बहुत हो। तो गुरु जी ने कही कि भाई बेटे ऐसे ऐसे गुरु गोरखनाथ आए हैं और उनके साथ सत्संग करो। नहीं करोगे सत्संग तो वो तो कान पाड़ेगो। क्यों, नाथ है, उसका रूल है कि मेरे पंथ में मिल जाओ। तो परमात्मा कबीर ने कही गुरुदेव घबराओ मत, मैं करूँगा गोरखनाथ के संग सत्संग। तो परमात्मा कबीर ये कह के तो रामानंद सोची ये बच्चों है, लेकिन रामानंद को तो मालूम थी कि बच्चों नहीं परमात्मा है। क्यों कटा हुआ सिर जोड़ दिया। तो पहले तो कबीर ने गुरु बनाया था रामानंद को, फिर रामानंद ने शिष्य को गुरु बनाया है। अच्छा जी। क्या जी? कैसे क्या प्रोसेस रहा वो बताएं ताकि सभी को। वो ऐसे ही तो बनाया ना, जब उनका सिर काट दिया और उसने चेले ने जोड़ दिया तो गुरु समझ गया कि ये तो कोई महान आत्मा है। हर चेला नहीं, ये तो गुरु है। गुरु है, क्योंकि उनकी उम्र 4 साल की, 1 से 4 साल की, और इसकी उम्र 10 साल की। तो रामानंद ने कबीर परमात्मा को गुरु मानना पड़ा। चलो वो गोरखनाथ जी आए तो उनका कैसे क्या कुछ हुआ? हाँ, तो गोरखनाथ जी जब आए तो गोरखनाथ ने जब ये कही तो अब सत्संग की तैयारी कर दी। तो गोरखनाथ का अलग आसन लगा दिया और रामानंद का अलग। और कबीर तो अपने रामानंद गुरु के चरणों में नीचे बैठ गए, क्योंकि शिष्य थे ना जी। अब सत्संग जब चालू हुआ तो उन्होंने कही भाई रामानंद सत्संग करना है। रामानंद महाराज नहीं बोल पाए, उससे पहले गुरु गोरखनाथ ने कही कि भाई आज हम करूँगा सत्संग। तो गोरखनाथ ने कही ये 10 साल का टिंगर क्या करेगा, मैं महान योगी हूँ। तो गोरखनाथ ने कही कि कब से बन गया बैरागी। तो कुल तुलसी की कंठी पड़ी थी, लकड़ी की तुलसी होती है जो मोटी हो जाए उसकी कंठी बना लेते हैं, धागा डाल के और महात्मा डाल लेते हैं रामानंदी पंथ की के। जब उन्होंने वो कंठी पड़ी तो वो गोरखनाथ बोल पड़े कि कब से बन गया बैरागी। तो परमात्मा कबीर ने कहा है कि आकाश नहीं, पाताल नहीं, ये धरती नहीं, हम तब के हैं बैरागी। तो गोरखनाथ ने सुना, उन्होंने कही ये टिंगर है, ये क्या बक रहा है। उन्होंने कही यार सही बोल, क्या कह रहा है। तो वो परमात्मा कबीर ने कही तेरे विष्णु नहीं, तेरे शंकर नहीं और तेरे ब्रह्मा नहीं, हम तब के हैं बैरागी। यहाँ जलो जथा थी, यानी कि कुछ नहीं था, शून्य शिखर था, खाली वो ही परमात्मा था। तो गोरखनाथ ने सोची कि ये टिंगर तो झूठ कह रहा है। तो गोरखनाथ सिद्ध पुरुष बाबा थे, तो उनके पास एक 8-9 फुट का तरसूल था, ऐसे त्रिकंड होती है, उसमें 3 ऐसे लगी होती है नहीं। तो गोरखनाथ उठे 8 फुट आके यहाँ बैठ गए। अब बैठने के बाद फिर बोले कि आजा भाई कबीर अब सत्संग यहाँ करना है। तो कबीर परमात्मा वो 10 साल के बालक थे, उनके जो जुलाई के घर में उनका पालन पोषण हो रहा था, जन्म नहीं था लेकिन पालन पोषण जुलाई के घर है, यानी कि दानक के घर। तो उन्होंने वो तरसूल पे बैठ गए, उनसे कही इधर बैठ। तो वो जुलाई का काम करते, तो उनके पास एक धागे की रील पड़ी, तो उन्होंने जेब से निकाली और ऐसे करके ऊपर फेंक दी। वो रील का धागा 1.5 फुट ऊपर जाके एक कुकड़ी से बन गया आगे, और वहाँ जाके कबीर बैठे 1.5 फुट ऊपर जाके, भाई गोरख इधर आ जा, उधर तो नीचा है ना, लोग सुन रहे लेकिन यहाँ आ जा। फिर गोरखनाथ जो थे उन्होंने हाथ जोड़ने पड़े और जे कही कि भाई कोई
है शक्ति, लेकिन परमात्मा फिर भी नहीं माना ना, क्यों? अहंकार था, महाकाल की भक्ति करता था ना। परमात्मा कबीर से कही नीचे आ जा, तब परमात्मा कबीर नीचे आए। फिर वो गोरखनाथ ने कही भाई अभी शांति नहीं भाई, मैं अभी अजमाइश और भी करूँगा। तो नहीं कर ले भाई। तो गोरखनाथ जो थे वो उसमें कूद गए झोड़ में, और जा कही मैं मेढक, वो अंदर मेढक बन गए झोड़ में कि मेरे को ढूंढ लो। बस परमात्मा कबीर गए, उन मेढक की ऐसे टांग पकड़ के ऐसे बाहर ले आए। जय हो गोरख, उनको बाहर बना दिया। तो भाई उनको शांति हो गई। तो नहीं अब मेरे को ढूंढ ले। तो परमात्मा कबीर उसमें कूद गए। जब कूद गए तो वो जल में जल हो गए। अब उनको क्या ढूंढना है ना। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये जल में जल, तो गोरखनाथ ने कबीर परमात्मा को गुरु बनाया है। अब अपने कई मानते हैं कि गोरखनाथ तो परमात्मा की, तो परमात्मा तो कोई अलग सौदा है, अलौकिक है। यानी कि ये 3 लोक में अपने बैठे हैं, एक धरती, एक आकाश, एक पाताल है। देखा तो एक लोक है, खाली धरती देखी, आकाश थोड़ी देखो, लेकिन पाताल को अंदाजा तो देखो है कि पानी कहाँ से आए, रो नीचे पाताल है। क्यों भाई? जब उनको सत्संग बहुत, तो रामानंद के जो शिष्य कबीर थे उनने जब सत्संग किया तो गोरखनाथ ने पूछी, तो उन्हें जा कही, उन्हें सुन भाई मैं तब के बने हुए बैरागी हैं, उन्हें तेरे संकन बार तेरे ब्रह्मा मरिए 49 बार कन्हैया, और तेरे 7 शंख तेरे शंकर मरिए मेरी बै पलैया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तब था। ये संस्कृत में कहा है, इसको हिंदी करके थोड़ा अगर आप बताएं दर्शकों को। मैं तो पढ़े लिखे नहीं, मैं तो अंगूठा टेक है। मैं तुम्हें इसका मतलब ये है कि संकन बार यानी कि लाखों शंख, जैसे 1 लाख हो गया, फिर करोड़ हो गया, फिर शंखों में संख्या चलने लगती है। तो जब कहिए कि शंख बार तेरे ब्रह्मा मरिए 49 बार कन्हैया, 49 शंख बार कन्हैया मर गए, 7 बार तेरे शंकर मरिए मेरी बै पलैया, यानी कि इतने जो मर चुके मैं वो ही हूँ। समझ रहे? तब से हूँ मतलब मैं, तब से मैं हूँ, यहाँ कुछ था ही नहीं जलो जताती भाई। गोरखनाथ पे ढीले हो क्या, और परमात्मा कबीर को उन्होंने शिष्य माना है। और राजा सिकंदर जो हमने बताई दिल्ली का, तो वहाँ जब महाराज सत्संग करते थे, कबीर जी जो महाराज थे उनके शिष्य बन गए गोरखनाथ जी, शिष्य बन गए उनके। तो कबीर परमात्मा जो थे वो सत्संग भी करते थे। तो वहाँ एक गड़का रंडी भी जाती थी, बेस्या बोलते हैं, एक सदन कसाई भी था। ये सब परमात्मा कबीर के तरह हुए हैं। मीराबाई थी, लोग तो ये कहते हैं कि वह विष का प्याला पी गई है श्री कृष्ण के नाम को। कैसे पी गई? श्री कृष्ण तो कोई परमात्मा थोड़ी है। श्री कृष्ण तो एक देवता है इन 3 लोकों के, इनका पावर है 3 लोकों तक, इससे ऊपर इनका काम नहीं चलता है, क्योंकि इनका भी जीवन मरण इधर हुआ है। प्रमाण की जरूरत का राम आए हैं मरे हैं, और जो अगर राम परमात्मा थे तो फिर क्यों वन वन में भटकत हैं? परमात्मा को नहीं भटकना चाहिए ना। फिर वो छुपके बाली मारो, परमात्मा किसी को छुपके नहीं मारते। अब कृष्ण भगवान की आ जाओ तो 56 करोड़ यादव मरवा दे, जाकात के स्वर्ग में जाए का, मारे से कल्याण हो तो सब मार मार के चले जाएं स्वर्ग में, नहीं भाई। तो जे मेरे को जे परमात्मा नहीं मेरे दिमाग से हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ बिचौली गांव, तो ये मंदिर नहीं है, ये आश्रम है। बाबा चेलावाड़े कोई सिद्ध पुरुष महान मूर्ति पीछे थी, मैंने तो देखी नहीं। तो हम उसके बालक हैं, मैं भी बाबा थे और वो भी बाबा थे भाई। तो मैं तो इस आश्रम पे बैठा हूँ, मंदिर पे नहीं मैं बैठता हूँ। क्यों? मन मंदिर ही है, इससे बड़ा तो कोई मंदिर है ही नहीं। मन ही मंदिर है, शरीर ही हमारा मंदिर है, तो हम किसको माने? तो हमने बताया मैं तो गुरु को मानते। सतगुरु महाराज की जब कृपा होती है तो हर चीज़ मिल जाती है। गे एक गुरु होते हैं और एक सतगुरु होते हैं। सतगुरु उसे कहते हैं जो मेरे को सतबुद्धि प्रदान कर दे, है ना। और हमने आपको बताई है कि अगर पूजा करनी चाहिए तो परमात्मा कबीर की पूजा करनी चाहिए। जी, जैसे आपने बताया जो श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, तो महाकाल जी और जो ये भोलेनाथ हैं, इन जो खाटू श्याम जी बाबा हैं, ये जितने भी हैं विष्णु भगवान, इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इनके काजे तो ऐसा है ना, इनकी भी सम्मान करो, लठ थोड़ी हम बजारे। जैसे एक बहन बेटी की शादी होके आती है घर में, तो अब वो सबसे छोटी है तो उसका जेठ भी है, ननद भी है, जेठ भी, जेठानी भी, ससुर भी, सास भी। तो जैसे अब वो ब्याह के आई है तो मेरे को सम्मान तो पूरे परिवार का करना है, लेकिन पूजा किनकी करनी है? पति परमेश्वर की। अब जदोरी ससुर की पूजा करनी है ना, जेठ की करनी है, पति परमेश्वर की करनी है ना।
इज्जत सभी की करनी है, लेकिन इज्जत सम्मान सबका करना है, लेकिन पूजा तो करनी है परम पिता परमेश्वर की। उसी को परम पिता परमेश्वर, यानी कि जिसके साथ माई बहन लग के आ रही वो परमात्मा कैसे है? जब जिससे हमने जन्म लिया ऐसे उन्होंने जन्म लिया, वो परमात्मा नहीं है। तो जिसने धरती पे जन्म लिया वो और उसकी मृत्यु यहीं पे हुई, वो परमात्मा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि भगवान कृष्ण को एक बलिया न मारो तो वो बाली को पीछे मारो, तो बाली ने फिर इधर मारो है भगवान कृष्ण को। यहाँ तो जो करेगा वो भरेगा, उसमें चाहे शंकर हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे वहाँ में हमारे कोई भैया हो, क्या भाई, यहाँ तो जो करेगा वो भरेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि उस प्रभु की पूजा करनी चाहिए जो मेन जड़ है। अब हम तुम डाल पात को पूज रहे हैं, जड़ को कभी नाम भी नहीं ले रहे। जड़ को सींचो फल आप लगेगा। ये संसार तो एक उल्टा अस्प कल्प वृक्ष है, उल्टा लटक रहा है ये, क्या भाई। तो इसकी तो अब जब कोई सही बात कहे तो वो अब मेरे को जचे, इसलिए नहीं कि मैं पैदा भाई तभी हमारी छठी में राम राम को नाम बजो, सीताराम राधे श्याम। भगवान कृष्ण थे तो देखो लुकमड़ी को भजाए लाए, ब्याह थोड़ी कर लाए। जी भगवान कैसे, जो तो मेरा दिमाग कह रहा है कि ये मालिक नहीं हो सकते हैं। जो एक जीवों को मरवाए वो परमात्मा नहीं हो सकते भाई। सारी जिंदगी दुख उठाए वे परमात्मा नहीं हो सकते। वो तो सुख का सागर है, वो सुख देने वाला दाता होता है। जो मैं बता रहा हूँ वो दुख नहीं देता है। राजा सिकंदर ने बहुत अत्याचार करे परमात्मा कबीर, लेकिन उन्होंने कभी उसे अशराप नहीं दिया कि तू मर जा। नहीं, वो इतने समर्थ थे कि वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कही कि तू नाश हो जाए, नहीं। तो वहाँ गड़का रंडी भी जाती थी बेस्या उन्हें परमात्मा कबीर के सत्संग में। तो लोग बाग कहने लगे कि ये तेरा महाराज कैसा है। वो बेस्या भी जाने लगी। तो वह बेस्या ने सुनी तो वह बेस्या ने कही कि महाराज ऐसे ऐसे लोग कह रहे, वे आपके सेवक थे, वे हमें रोक रहे। तो नहीं जाए, घबराना नहीं, कोई सेवक रोके हमें बताना। तो अब उसको जब खराब करने लगे तो परमात्मा कबीर ने कही, अपना उनका एक शिष्य था धर्मदास, उससे कही धर्मदास एक हाथी लाना है कल, और उधर वो बेस्या गड़का थी उससे कह देगी आप श्रृंगार करके अपना अच्छा सा और कल आ जाना है, बाजार चलना है। हाथी पे बिठा लिया उस बेस्या को परमात्मा कबीर ने, बीच में वो रंडी बिठा ली और आगे धर्मदास और पीछे परमात्मा कबीर, और एक गंगा जल की बोतल भर ली ऐसे हाथ में, एक घूंट मार लें और ने घायल लगे। तो लोगों ने सोची कि हो रहे हो जी, तो महात्मा लोग परमात्मा कह रहे थे, सो जो आज पौआ पी रहो है, और जो बेस्या संग है, तो लोग बुरे बुरे कहने लगे। पर परमात्मा कबीर को तो सबको दिखाना था ना, पूरे शहर में घूमे, डंका पीटियो। तभी राजा सिकंदर से ये खबर करी उन्हें, तुम आओ तो गुरु जी जो क्या कर रहे हो है। तो उस जमाने में परमात्मा के कुछ शिष्य जुड़ रहे तो वो हट गए, यानी कि उनको गिला हो गई कि ये तो परमात्मा कैसे हैं। बिल्कुल उसमें 64 लाख शिष्य बताते हैं लेख में, तो पर उसमें 2 ही शिष्यों ने मत्था टेका, बाकी सब कट गए है। और इसमें भाई मेरे झूठ कुछ नहीं है। सच बात जो है वो जल्दी जगह नहीं बनाती है। सच बात तो तब जगह बनाएगी जब आप हमारी इधर सुनी, कोई दूसरा भी अगर सुना देगा तो शायद वो गड़ जाए। मेरे से पहले किसी ने ऐसी बात बताई नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कबीर तो एक अच्छे पुरुष पेड़ है, और निरंजन उसकी बाकी डाला है, और 3 देव शाखा है, 5 रूप संसार है। ये 3 देव तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये यहाँ के संचालक हैं 3 लोग के। एक सतलोक होता है, वैसे तो मेरे गांव के मेरे बड़े बूढ़े तो जाकाती बढ़िया काम करे हैं, स्वर्ग में जा रहे। स्वर्ग में नहीं हमें जाना, हमें तो जाना है सतलोक में। स्वर्ग में क्या करना है, स्वर्ग में जाए तो चक्कर काट के फेर आए हैं। सतलोक में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं? सतलोक में हमारे तो सुनी जानी, हमें देखी तो नहीं भाई, लेकिन सतलोक में ये फैसिलिटी होती है कि गुरु लोग हमारे कहते हैं कि वहाँ सतलोक में जाने से मरने का चक्कर छूट जाता है, आवागमन का चक्कर हो जाता है। उसे अमरलोक भी कहते हैं, और उसे अगमलोक भी कहते हैं, और उसे सतलोक भी कहते हैं। समझ गए? वहाँ कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। जैसे आवागमन का 184 छुट्टी हो जाती है उस परमात्मा का भजन करने से। के मतलब सभी जगह जाने की टिकट मिल जाती है। टिकट मिल जाती है भाई। भाई जैसे अपने पास अभी छोटा मोटा कोई इधर केस हो जाए नहीं, तो अपने को वकील करना पड़ता है। ऐसे गुरु तो एक वकील होते हैं, वहाँ वकील का काम गुरु करते हैं। ये ध्यान करो,
इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। पर भजन तो हमें करना पड़ता है। गुरु ने तो कह दिया कि बाबा जी बन जाओ, और जो अपने गुरु जानते हैं वो बता देते हैं। फिर आगे तो कर्म हमारा रह गया कि नहीं, मेरे को अब क्या करना है। तो हम तो भाई अपने परमात्मा को भजन करते हैं, हम देवी देवतन को सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूजा नहीं करते हैं। पूजा तो मैं करते हैं अपने पति परमेश्वर की, जो ध्यान करियो, क्योंकि मैं उसकी आत्मा है, परमात्मा की मैं आत्मा है जी। मैं भोलेनाथ की आत्मा नहीं है। मैं तो उस परमात्मा की है जहाँ मैं सतलोक में थे। फिर वो महाकाल ने 70 युग तपस्या करके इधर हमें ले आया बहका के है। अब यहाँ अपने सतलोक में था सच्चा सुख, अब लोग यहाँ वो सुख ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ कहाँ रखा है भाई मेरे। अब जगह भूल चुके हैं, तो अब वो रास्ता भी मिलनी कठिन है क्या? बिल्कुल। हाँ भाई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, जो 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं, लेकिन जो पूजा है वो कबीर महाराज की करनी चाहिए। परमात्मा कबीर, परमात्मा कबीर, पूजा तो उसकी करनी चाहिए। तो साथियों, जितना आपको ये हमें बता पाया, महाराज जी ने जो बताया, आप कितना इससे संतुष्ट हैं, आप कितना इनके बारे में जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी रणनीति है, किसकी आप पूजा करते हैं, किसको आप मानते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और पहले तो पूजा ये थी कि पत्नी पति की पूजा करती थी, और चेले गुरु की पूजा करते थे, और बेटा अपने माता पिता की करता था। बाकी पूजा पहले कोई नहीं थी। कब? ये सतयुग त्रेता द्वापर में, ये तो कलयुग में चलने लगी पूजा। अब अगर हमारी गलत हो आप लगाओ, श्री राम ने गुरु बनाए, कृष्ण ने बनाए, महान पुरुष भाई, इतने सब गुरु की पूजा करी है। राम ने खुद अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करो है। और अगर परमात्मा है तो बन बन क्यों रोत फिर रही थी कि भाई रे हमारी जो सीता कहाँ गई। तो मैं इसलिए कह रहे हैं कि हम इनसे लड़ाई नहीं कर रहे, इनका भी सम्मान करो, लेकिन ओरिजिनल पूजा तो मेरे को उसकी करनी है जो मालिक इनका भी है। नहीं, इनको बाप है महाकाल और माता इनकी अष्टंगिनी दुर्गा है, लेकिन वो अभी विष्णु और ब्रह्मा ने भी नहीं उनके दर्शन करे हैं महाकाल के। इनके रूप में आ जाता है। जैसे महाभारत हुआ था तो लोग कहते हैं कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट किसे कहते हैं? विराट कहते हैं भयंकर हो, बड़ा हो, तगड़ा हो, ऐसे ही था ना। परमात्मा का भयंकर रूप नहीं है, विराट रूप नहीं है। परमात्मा का तो इतना सुंदर रूप है कि एक बार देखने के बाद तो भूख प्यास भी भग जाए। और आप उनको विराट रूप को परमात्मा मान रखते हो, तो वो परमात्मा नहीं, वो महाकाल आया था, कृष्ण का बाप है। वो कह रखा था कि मैं जब आऊँगा धरती पे तो इनके किसी के रूप में आऊँगा। जैसे नाम इनका होगा कि कृष्ण ने विराट रूप ले लिया, लेकिन उसके अंदर प्रवेश मैं होऊंगा। बिल्कुल ठीक है भाई, अब अपनी बंद कर दो, कुल देर हो गई। नहीं तो अगर आपने जो महाराज जी की बातें सुनी, आप संतुष्ट हैं तो हमें जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।